हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल स्माइल विद एजुकान, जो आपका ही चैनल है। आज हम बात करते हैं केमिस्ट्री के जो हमारा चैप्टर चल रहा है तीसरा, उसके लास्ट पार्ट पर आज हम आ चुके हैं और उसी को हम आगे बढ़ाते हैं बिना किसी देरी के। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफी नंबरों का चैप्टर आता ही है ये और उसके क्वेश्चन आते हैं। तो हमने पीछे पढ़ लिया था, उससे आगे हम पढ़ रहे हैं रोस्टिंग के बारे में, जो हमने ओट्स के बारे में पढ़ा था कि एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, कैसे निकाल दिए जाते हैं, कैसे उनको प्यूरिफाई किया जाता है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। तो रोस्टिंग होता है यानी हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओट्स इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, यानी हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओट, यानी सल्फाइड के ओट्स को हीट करना अधिकतम मात्रा में वायु की उपस्थिति में, कन्वर्ट देम उन्हें बदल देता है ऑक्साइड में, जिसे हम बोलते हैं रोस्टिंग। दोबारा समझ लीजिए कि सल्फाइड ओट्स को हीट करके, इन सल्फाइड ओट्स को हीट करना प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर क्या कहलाता है? रोस्टिंग। जैसे ZnS इन सल्फाइड का ओरेंज जिसमें जिंक मिला हुआ है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको हीट किया गया तो हमने शुद्ध प्राप्त कर लिया ZnO और SO2। अब आता है नेक्स्ट कैल्सिनेशन। तो हीटिंग ऑफ कार्बोनेट, जो कैल्सिनेशन कैल्शियम से बना है, तो यानी कार्बोनेट को हीट करना इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, यानी सीमित मात्रा में एयर की में कन्वर्ट देम उन्हें बदल देता है ऑक्साइड में, जिसे बोलते हैं कैल्सिनेशन। जैसे ZnCO3 जिंक कार्बोनेट को हमने जब हीट किया तो जिंक ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसमें था कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में। अब डिफरेंस क्या होता है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बीच में, समझते हैं कि इट इज डन कार्बोनेट ओट्स, कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओट्स के लिए किया जाता है, जबकि रोस्टिंग सल्फाइड ओट्स के लिए। दूसरी बात, कार्बोनेट ओट्स हीटेड इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कार्बोनेट ओट्स को हम ये कह सकते हैं अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लिमिटेड एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन कह सकते हैं, और सल्फाइड ओट्स जो होता है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एक्सेस अधिकतम मात्रा में ऑक्सीजन की में। तीसरा है कि CO2 गैस जो होती है वो रिलीज की जाती है एंड मेटल ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड, यानी CO2 गैस रिलीज में से रिलीज हो जाती है, यानी ये रिलीज हो गई और क्या प्राप्त होता है हमें? मेटल ऑक्साइड। जबकि SO2 गैस इज रिलीज, इसमें SO2 गैस रिलीज होती है। आप रिएक्शन देख पा रहे होंगे कि ZnS3O2 में यार लिखता हूं 2ZnS प्लस 3O2, ठीक है। जब इनका रिएक्शन कराया तो 2ZN, थोड़ा सा मैं इसको कर देता हूं, ZNO प्लस 2SO2, यानी सल्फाइड ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, जबकि कैल्सिनेशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। अब आता है कोरोजन, जंग की बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स, अधिकतर मेटल कीप ऑन रिएक्टिंग, रिएक्शन करते रहते हैं विद द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के साथ एयर, वायु की, यानी एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले एयर के साथ ये मेटल्स रिएक्शन करते रहते हैं। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लेयर, यही परिणाम बनता है एक परत बनने का ओवर द मेटल, मेटल के ऊपर। इन द लॉन्ग रन, लंबे समय तक द अंडरलाइंग लेयर ऑफ मेटल कीप्स, यानी जो परत है मेटल की, कीप्स ऑन गेटिंग लॉस्ट, कीप्स ऑन गेटिंग लॉस्ट, यानी खत्म होती रहती है ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड की वजह से, यानी जो इसकी लेयरिंग है मेटल की जो पावर है वो धीरे धीरे खत्म होती रहती है, या कह सकते हैं सल्फाइड और कार्बोनेट की एज इज रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप मेटल गेट्स ईटन अप, मेटल को खा लिया जाता है, मतलब उसको खत्म होता चला जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? कोरोजन कहलाती है। अब आता है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन। रस्टिंग ऑफ आयरन यानी लोहे पर जंग लगना अधिकतर सामान्य रूप है कोरोजन का। व्हेन आयरन आर्टिकल्स, यानी लोहे की चीजें जैसे गेट हुई, ग्रिल हुई, फेंसिंग हुई, जब कांटेक्ट में आती है मॉइस्चर, नमी के प्रेजेंट इन द एयर, जो हवा में उपस्थित हो, द अपर लेयर ऑफ आयरन, तो ऊपरी परत आयरन की टर्न्स इनटू आयरन ऑक्साइड, किसमें बदल जाती है? आयरन ऑक्साइड में। और यही आयरन ऑक्साइड इस ब्राउन रेड कलर का होता है, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? रस्ट के नाम से। द फेनोमेनन, यानी जो घटना है, इसी को रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। यदि रस्टिंग इज नॉट प्रिवेंटेड, यदि रस्टिंग को नहीं रोका जाएगा समय पर, द होल आयरन आर्टिकल, तो पूरा आयरन की जो वस्तुएं हैं, टर्न इनटू आयरन ऑक्साइड, किसमें बदल जाएंगी? आयरन ऑक्साइड में। पीछे पढ़ा था हमने, आयरन ऑक्साइड क्या कर देगा? उसे बिल्कुल खत्म कर देगा। उसी को किसके नाम से जाना जाता है? कोरोजन ऑफ आयरन के नाम से। और रस्टिंग ऑफ आयरन का गिव्स, जो जंग लगी हुई है आयरन पर, वो हर साल हमें लाखों का नुकसान पहुंचाती है। अब आता है प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, यानी कैसे रोका जा सकता है रस्टिंग को। फॉर रस्टिंग, रस्टिंग के लिए आयरन मस्ट कम इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन, जब आयरन कांटेक्ट में आता है ऑक्सीजन के एंड वाटर, पानी के, जैसे मिलकर बोलते हैं मॉइस्चर, तो रस्टिंग इज प्रिवेंटेड, रस्टिंग को रोका जा सकता है प्रिवेंटिंग द रिएक्शन, रिएक्शन करा करके बिटवीन एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, यानी वायुमंडल में उपस्थित मॉइस्चर या नमी के साथ, एंड आयरन आर्टिकल के साथ। तो कैसे किया जा सकता है? पेंटिंग करके, ग्रीसिंग करके, गैल्वेनाइजेशन करके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके, या अलॉय बना करके। ठीक है, तो हम एक एक को पढ़ते हैं।
तो देखो अलॉयस पढ़ते हैं, पेंटिंग वेंटिंग छोड़ दिया मैंने, पेंटिंग जो छोड़ दिया, पता है बताई करना, ये सिंपल सी चीज है। तो होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, ये समांगी रूप से, होमोजेनस का मतलब होता है समांगी समान मात्रा में, और हेटेरोजेनस होता है विषमांगी यानी असमान मात्रा में। तो समान मात्रा में मिश्रण करना दो या दो से अधिक मेटल्स का या एक मेटल और एक नॉन मेटल का बनने वाली चीज क्या कहलाएगी? अलॉय। अब टाइप ऑफ अलॉय, अलॉय के प्रकार पढ़ते हैं। नंबर 1 पर है फेरस अलॉय, यानी जिसमें लोहे की मात्रा होगी। एन अलॉय इन विच, एक अलॉय जिसमें आयरन इस प्रेजेंट उपस्थित होता है। फॉर एग्जांपल मैग्नीज स्टील, जिसमें Fe 86%, मैग्नेटाइट में 30% और सी में कार्बन में 1%, और निकल स्टील यानी Fe 98% और निकल 2%। अब आता है नॉन फेरस, यानी जिसमें लोहे की मात्रा ज्यादा नहीं होती है। जैसे एन अलॉय, एक अलॉय डज नॉट कंटेन, जिसमें नहीं होती है आयरन लोहा। जैसे ब्रास हुआ जिसमें 80% कॉपर है, जिंक 20% है, ब्रॉन्ज की बात करें जिसमें 90% कॉपर और 10% क्या है? सिलिकॉन है। तो ये चीजें हैं। अब आता है अमेलगम्स, यानी एन अलॉय, एक अलॉय इन विच जिसमें मरकरी इज प्रेजेंट, मरकरी उपस्थित होता है यानी 12। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम अमेलगम्स NaHg, जिंक अमेलगम ZnHg। अब आता है प्रॉपर्टी ऑफ अलॉय, यानी अलॉय की प्रॉपर्टी गुणों के बारे में पढ़ते हैं। तो अलॉयज आर स्ट्रॉन्गर देन मेटल फ्रॉम व्हिच दे आर ऑब्टेन्ड, यानी अलॉयज ज्यादा मजबूत होते हैं उस मेटल की तुलना में जिनसे इन्हें प्राप्त किया जाता है। इट इज हार्डर, ये बहुत सख्त होते हैं। कंस्टिट्यूएंट मेटल, यानी जो मुख्य मेटल है उसकी तुलना में हार्ड होते हैं। मोर रेसिस्टेंस टू कोरोजन, और जो जंग लगने की जो कमी, जंग लगना या कोरोजन की जो प्रॉब्लम है उससे रेसिस्ट करते हैं, यानी अपने आप को रोकते हैं, यानी ज्यादा पावरफुल होते हैं, इन पर इतनी जल्दी जंग नहीं लगती है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अलॉय इज लोअर, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है कंस्टिट्यूएंट मेटल, मेटल की तुलना में। एग्जांपल देखें तो सोल्डर Pb हैज लोअर, Mp का मतलब है बेटा मेल्टिंग पॉइंट, देन Pb एंड सिलिकॉन, ठीक है, सोल्डर के। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अलॉय इज लोअर, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अलॉय की बहुत ही कम होती है किसकी तुलना में? मेटल की तुलना में। तो मेटल की तुलना में इनमें कम मेल्टिंग पॉइंट होता है और कम कह सकते हैं लोअर कंडक्टिविटी होती है इलेक्ट्रिसिटी की। ये कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, आप देख सकते हैं ब्रास का, ब्रॉन्ज का, सोल्डर का, ड्यूरेलिन का। अब आप जैसे स्टील का, स्टेनलेस स्टील का, मैग्नीशियम का, जर्मन सिल्वर का, अलॉय ऑफ गोल्ड का। अब अलॉय ऑफ गोल्ड को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। कि प्योर गोल्ड इज सेड टू बी 24 कैरेट, एंड प्योर गोल्ड हम 24 कैरेट को बोलते हैं। गोल्ड इज अलॉयड विद ए स्मॉल अमाउंट, यानी गोल्ड में अलॉय मिलाया जाता है, मिक्सर किया जाता है कुछ मात्रा में सिल्वर का या कॉपर का, इसे बनाने के लिए हार्ड, यानी अगर हम गोल्ड की बात करें तो बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन इसे हार्ड बनाने के लिए हम अलॉय कन्वर्ट करते हैं। अब बात आती है मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस करते हैं। तो मेटल्स जनरली ऑक्यूर एज हार्ड सॉलिड सब्सटेंस, मेटल आमतौर पर पाए जाते हैं हार्ड में, हार्ड फॉर्म में, सॉलिड में, जबकि नॉन मेटल सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी और गैस में, तीन फॉर्म हो सकती है। मेटल्स मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, जबकि नॉन मेटल नॉन मेलेबल होते हैं और नॉन डक्टाइल होते हैं। मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी में पढ़ा चुका हूं, दोबारा बता दूं तो थिन शीट बन जाती है मेलेबल का मतलब, डक्टाइल का मतलब जिससे वायर बनाए जा सकते हैं। मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड स्ट्राइकिंग व्हिच इज कॉल्ड देयर सोनोरस प्रॉपर्टी, यानी मेटल्स रिंगिंग साउंड देते हैं, बजने की घंटी की आवाज आती है, टन की आवाज आती है जब से टकराया जाता है, इसी को सोनोरस प्रॉपर्टी कहते हैं, जबकि नॉन मेटल सोनोरस की प्रॉपर्टी नहीं दर्शाते। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी, जबकि नॉन मेटल पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के। केवल एक्सेप्शन है इसमें कुछ, जैसे ग्रेफाइट जो कि गुड कंडक्टर है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। तो यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो था, मुन्नू सा वीडियो था जिस पर हमने अपने चैप्टर को पूरा फिनिश कर दिया है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगला चैप्टर 4 शुरू होगा, इसके बाद हमारा साइंस का भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। SST को हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। इंग्लिश के लेक्चर आपको उमाकांत ग्रामर वाला पर मिल रहे हैं, उस चैनल को जरूर लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उस पर मैं चैप्टर डालता जा रहा हूँ लिटरेचर के। तो बस जो मैंने वादा किया उसको पूरी तरह से मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री श्याम।